हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। तो दोस्तों, हर संडे की तरह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने संडे क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो के साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भाई पहली बार वीडियो देखने के लिए रुके हैं, उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। बेल आइकन को प्रेस करने से होगा ये कि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप वीडियो को देख पाएंगे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं जल्दी से पहला सवाल, पहला कमेंट। पहला जो सवाल है हमारा वो है क्रेजी पीयूष FF। भाई मेरे पास 5 बजीज हैं, 3 फीमेल है 2 मेल, सारे एडल्ट हैं। एक फीमेल की सिरी 6 दिन से ब्राउन थी और आज वाइट हो गई, तो कब ब्रीड करेगी? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए भाई, फीमेल की सिरी ब्राउन से वाइट हो गई है या वाइट से ब्राउन हो गई है, तो इससे ये सब नहीं साबित होगा कि वो ब्रीड करेगी या नहीं करेगी। ब्रीड बिल्कुल वो करेगी, और इसके ऊपर डिटेल में आपको जानकारी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, तो आपको चैनल पे 2 वीडियो इसके ऊपर मिल जाएगी कि फीमेल की सिरी ब्राउन क्यों होती है, और अगर वाइट से ब्राउन हो गई या ब्राउन से वाइट हो गई तो वो ब्रीड करेगी या नहीं करेगी। इसके ऊपर 2 वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो वो दोनों वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि आपकी जानकारी बढ़ेगी और आपको पता चल पाएगा कि ऐसा क्यों होता है। आते हैं अगले सवाल पर। असदुल्ला भाई, मेरे कॉकटेल पेड़ नहीं लगा रहे हैं। देखिए भाई, कॉकटेल पेड़ नहीं लगा रहे हैं तो इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं। पहले तो उनकी एज प्रॉपर है या नहीं है। हो सकता है आपके पास जो कॉकटेल पेड़ से अभी उनकी ब्रीडिंग एज ही नहीं हुई हो, या आपके पास जो जोड़ा है वो मेल फीमेल कंफर्म है या नहीं, ये भी ज़रूर देख लें। बाकी और भी बहुत से कारण होते हैं, इसके ऊपर भी चैनल पे आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगी, तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखिएगा। आते हैं अगले सवाल पर। खुशागरा भारद्वाज, मेरे पास लवबर्ड्स का पेयर है, कंफर्म मेल फीमेल है, बॉक्स में भी जाते हैं पर ब्रीड नहीं कर रहे हैं। सॉफ्ट फूड टाइम पर देता हूँ और नेस्टिंग भी। देखिए भाई, आप बता रहे हैं कि आपके पास कंफर्म मेल फीमेल है और एडल्ट हैं। देखिए, ब्रीड नहीं करने की बहुत सी वजह हो सकती है। आप बता रहे हैं कि कंफर्म मेल फीमेल है, तो कंफर्म मेल फीमेल कैसे हैं? आपके पास DNA है क्या? क्योंकि भाई देखो, इस लाइन में भी फ्रॉड काफ़ी होता है। कई बार ऐसा होता है कि मेल फीमेल बोल के 2 मेल पकड़ा दिए जाते हैं, या उनकी ब्रीडिंग एज नहीं होती और कह दिया जाता है कि ये एडल्ट हैं। तो अगर आप श्योर हैं मेल फीमेल कंफर्म है, आपके पास पहले ब्रीड कर चुके हैं, तभी आपको ये कंफर्म होंगे आपके मेरे पास जो है वो मेल फीमेल ही है। और आपके पास कब से है? हो सकता है कि अभी आप लेके आए हों, कुछ ही दिन हुए हैं, तो ऐसे में अगर अभी आप लेके आए तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपके पास आते ही जो है वो तुरंत ब्रीड कर दें। अगर अभी आप लेके आएँ तो थोड़ा वेट कीजिए, और जब भी आप पहली बार अपने बर्ड्स को कोई भी परिंदा लेके आए, चाहे वो कॉकटेल हो, लव बर्ड्स हो, बजीस हो, तो कुछ समय अपने पास उन्हें सेट होने के लिए दीजिए। जिस पिंजरे में ब्रीड लेना चाहते हैं उस पिंजरे में कुछ दिन तक रखिए, उनकी अच्छे से केयर कीजिए। फिर जब आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ जोड़ा लगा हुआ है, उसके बाद आप मटकी या बॉक्स दीजिए, तब आपके पास अच्छे से ब्रीड होगी, जल्दी ब्रीड होगी। आप कहीं से लेके आए हैं, तुरंत उन्हें बॉक्स या मटकी दे देंगे तो तुरंत आते ही जो है ब्रीड नहीं होती है। जगह जब चेंज होती है तो परिंदा वहाँ सेट होने में थोड़ा टाइम लेता है, आपके साथ फ्रेंडली होने में टाइम लेता है। तो पहले उसके साथ दोस्ती कीजिए, उसके बाद ही ब्रीड लेने का सोचिए। आते हैं अगले सवाल पर। सूर्य दीक्षित पंकज, भाई मेरे पास 5 पेयर हैं जिसमें कुछ पट्टे भी हैं। ये सभी बर्ड्स कंगनी दाना के अलावा कोई भी सॉफ्ट फूड नहीं खा रहे हैं। प्लीज़ रिप्लाई इन संडे। देखिए भाई, इसके ऊपर चैनल पे डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो भी आप देखिएगा। और कुछ मैं बातें आपको मैं यहाँ पे भी बता दूँ, कोई भी सॉफ्ट फूड नहीं खाते हैं तो आप ऐसा करें, रात के समय इनका जो दाना पानी है वो निकाल दें केस से, और सुबह आप जब दाना पानी करते हैं, जिस टाइम में करते हैं, तो थोड़ा लेट कीजिए। और जो भी आपको सॉफ्ट फूड देना है वो सॉफ्ट फूड जो है इनको दीजिए, और देखिए वो खाते हैं या नहीं खाते हैं। कुछ दिन हो सकता है कि वो नहीं खाएंगे, तो वो वहाँ पे पड़े रहने दीजिए। आधे घंटे 20 मिनट तक वो वहीं पे रहने दीजिए। आपको लगे कि फिर भी वो नहीं खा रहे हैं, तब आप
दाना रख दीजिए, ऐसे ट्राई करते रहे तो ज़रूर वो खाना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर भी नहीं खाते हैं तो भाई थोड़ा खर्चा और कर लीजिए, कहीं से आप एक बजिश भी लेके आ जाएंगे कि जो सॉफ्ट फूड खाता हो किसी भी सेटअप से, किसी भी भाई से एक परचेस कर लीजिए आप, वो अपने बर्ड्स के साथ छोड़ दीजिए। जब वो खाएगा तो उसको देखकर सारे ही बर्ड्स जो हैं वो खाना स्टार्ट कर देंगे। बाकी वीडियो चैनल पे है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको और जानकारी उस वीडियो से भी मिल जाएगी। आते हैं अगले सवाल पर। वनीश शुरती, भाई मेरे एक जोड़े ने मैटिंग हो गई थी, 10 दिन हो गए लेकिन हांडी में मादा और नर दोनों नहीं जाते। देखिए भाई मैटिंग हो गई है, हांडी भी लगी हुई है, लेकिन मेल फीमेल दोनों ही हांडी में नहीं जाते, मटकी में नहीं जाते। तो कई बार ऐसा होता है कि मैटिंग हो जाती है जिससे ये कंफर्म नहीं होता कि वो अंडे देगी। 1-2 मैटिंग हो जाती है। मैटिंग जब वो फीमेल अंडे देने वाली होती है उस समय वो मटकी को सेलेक्ट करेगी, मटकी से सेटिस्फाइड होगी, मटकी में आना जाना शुरू करेगी। उसके बाद क्रॉसिंग होगी। क्रॉसिंग जो होगी वो कंटिन्यू होगी, लगातार होगी, रोज़ देखने को मिलेगा। और पहली क्रॉसिंग के लगभग 7वें 6ठे 7वें दिन आपको अंडे देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने एक बारी मैटिंग देखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि अंडे आ जाएंगे। कई बार मैटिंग हो जाती है तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो अंडे देगी। इसके ऊपर भी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। आते हैं अगले सवाल पर। कोई भी आप कमेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं आप, जो भी आपका सवाल है तो पहले एक बारी चैनल पे ज़रूर विज़िट किया करें। आपको आपके सवाल का जवाब प्रॉपर एक वीडियो के साथ मिलेगा। अगला सवाल है AN वीडियो, भाई एक फ़ीमेल के साथ 3 मेल रख सकते हैं क्या? मैंने 2 पेयर बजिश खरीद लिए थे, उसमें से सिर्फ एक फ़ीमेल निकली, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए भाई आपने कहीं से बर्ड्स लिए और सारे ही जो हैं वो मेल निकल गए, एक फ़ीमेल निकली है। तो देखिए एक फ़ीमेल के साथ आप 3 मेल छोड़ेंगे तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होगी। दूसरे मेल जो होंगे उनको डिस्टर्ब करेंगे, उनको भी ब्रीड सही से नहीं करने देंगे। तो अभी आप जो है वो 2 फीमेल और परचेस कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, या उन 2 मेल को जहाँ वो एक्स्ट्रा है उन 2 मेल को निकाल कर किसी और दूसरे केज में रख दीजिए, यही सही रहेगा। बाकी आप सभी को साथ रख भी सकते हैं, जो भी होगा बस आप देखते रहिए। ब्रीडिंग में प्रॉब्लम आएगी, ये सब होगा। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से ब्रीड हो, कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, तो आप जो है 2 फीमेल एक्स्ट्रा डालिए, या तो आप उन 2 मेल को वहाँ से हटा दीजिए। आते हैं अगले सवाल पर। राठौड़ भारत, क्या बजरी बर्ड्स को स्टार फार्म की मेडिसिन दे सकते हैं तो कैसे दें? प्लीज़ नेक्स्ट सेंड रिप्लाई। देखिए भाई स्टार फार्म अभी काफ़ी चर्चा में है, कुछ लोग सही बता रहे हैं तो कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं, और इसके ऊपर व्हाट्सएप ग्रुपों में भी काफ़ी चर्चाएं हो रही है। मैंने अभी तक इसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब तक मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता मैं उसके ऊपर बात नहीं करता हूँ। जो भाई इसको यूज़ कर रहे हैं, जिन्हें अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है उनको अच्छा रिज़ल्ट मिल भी रहा है, और कुछ भाई ऐसे भी हैं जिनके पास इसका रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा है। तो फ़िलहाल मैं अभी आपको ये नहीं कह सकता कि आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए या इसका इस्तेमाल नहीं कीजिए। मैं बस यही कह सकता हूँ कि इसके बारे में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या इससे क्या फ़ायदा होगा, तो इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। हाँ, मैं जो इस्तेमाल करता हूँ मेडिसिन्स, उसके ऊपर चैनल पे आपको डिटेल में वीडियोस वगैरह मिल जाएगी, तो वीडियोस देखिएगा और अपनी जानकारी को बढ़ाइएगा। भीम सिंह मौर्य, भाई मेरे पास कॉकटेल का एक पेयर है, उसमें मादा के सिर्फ 4 फेदर पर डॉट के निशान हैं, वो मादा है या नर, कृपया बताएं। देखिए भाई कॉकटेल पेयर्स में मेल फीमेल का पता करने के लिए उनकी एज 8 मंथ के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। 8 मंथ के पहले होता ये है कि मेल और फीमेल दोनों के परों में ही, दोनों के फेदर में ही डॉट नज़र आते हैं। अब आपके पास जो बर्ड्स है, जो कॉकटेल है, आप बता रहे हैं 4 फेदर में ही डॉट है, तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वो फेदर जो है वो क्लियर हो रहे हैं, हो सकता है कि वो आगे चलकर मेल बने। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर उसकी आप फेदर की पिक आप अच्छे से सेंड कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपको अच्छे से बता पाऊँगा कि वो मेल है या फीमेल है। आते हैं अगले सवाल पर।
अनिल कुमार बिश्नोई, सर मेरे बर्ड्स का पैर तो लगा है लेकिन मैटिंग नहीं हो रही है, क्या करूं प्लीज़ रिप्लाई। देखिए भाई, पैर लग गया है, मैटिंग नहीं हो रही है। पैर लगने के बाद जो है जोड़ा मटकी को सेलेक्ट करता है, उसके बाद ही क्रॉसिंग होना स्टार्ट होती है। अभी आपके पास ये सब नहीं हो रहा है तो उसकी वजह गर्मी भी हो सकती है, बाकी और दूसरी बहुत सी वजह होती है। इसके बारे में भी आपसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि चैनल पे आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। विवेक मिश्रा, भाई मेरी फीमेल मैटिंग के लिए रेडी नहीं हो रही है, मेल तो रेडी है, प्लीज़ आंसर मी प्लीज़ 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 प्लीज़। देखिए भाई, फीमेल रेडी नहीं हो रही है, मेल रेडी है, तो इसकी भी बहुत सी वजह हो सकती है। एक वजह उनकी एज हो सकता है कि आपके पास जो फीमेल है अभी उसकी ब्रीडिंग एज ही नहीं हुई हो और जोड़ा नहीं लगा हुआ है। जोड़ा जब तक नहीं लगा हुआ होगा, पहले जोड़ा बनेगा। अगर मेल फीमेल एडल्ट है तो जोड़ा लगेगा, जोड़ा लगने के बाद जो है फीमेल और मेल दोनों ही मटकी में आना जाना शुरू करेंगे। फीमेल कुछ देर मटकी में बैठेगी, मटकी को अच्छे से जांच परख लेगी, मटकी में बैठना शुरू कर देगी, उसके बाद क्रॉसिंग होगी। अभी ये सब नहीं हो रहा है, तो अगर आपके यहाँ गर्मी है तो एक वजह गर्मी भी हो सकती है। बाकी आप चैनल पे विज़िट कीजिए, आपको जवाब डिटेल में मिलेंगे मेरे भाई, डिटेल में मिलेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। अंकुश राज, भैया मेरे पास एक पेड़ ने अंडे दे रखे हैं, अब बच्चे भी निकलने वाले हैं, अब खाने में क्या क्या दूं। देखिए भाई, पहले आप खाने में क्या क्या दे रहे थे? जो आप पहले खाने में दे रहे थे, सॉफ्ट फूड दे रहे थे या नहीं दे रहे थे? सॉफ्ट फूड नहीं दे रहे थे तो सॉफ्ट फूड ज़रूर दें अपने बर्ड्स को जब बच्चे निकले हुए हों। और अगर आपके यहाँ अभी गर्मी है तो गर्मी में सॉफ्ट फूड का अच्छे से ख्याल रखिए। सॉफ्ट फूड ज़्यादा मात्रा में ना दें, कम क्वांटिटी में दें। गेहूं और रोटी की क्वांटिटी को बिल्कुल कम रखें। गेहूं अगर आप दे रहे हैं तो वीक में 2 बार ही गेहूं दें, लेकिन कम क्वांटिटी में दें। और 2 बार दे रहे हैं तो उसके अंदर एक गैप होना चाहिए। आज आपने गेहूं दिया है तो कम से कम 3 से 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आप दोबारा गेहूं दे सकते हैं। बाकी बहुत से सॉफ्ट फूड है, कौन कौन से सॉफ्ट फूड देते हैं आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर भी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। आते हैं अगले सवाल पर। सिद्धार्थ बर्ड्स केयर टिप्स, भाई मेरे पास बर्ड्स का पैर लगा हुआ है, मैटिंग तभी भी करेंगे जब मटकी लगी हो। भाई देखिए, आपके पास जोड़ा लगा हुआ है और आप पूछ रहे हैं कि क्या मैटिंग तभी होगी जब मटकी लगी हुई है, इसका मतलब भाई आपके पास क्रॉसिंग हो रही है और आप मुझसे ये कहलवाना चाह रहे हैं कि बिना मटकी के भी क्रॉसिंग होती है या नहीं होती है। देखिए भाई, बिना मटकी के भी हो सकती है क्रॉसिंग, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई वो साइंस नहीं लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कई बार ऐसा हो जाता है। मेरे अभी ब्रीडिंग ऑफ किए हुए मुझे काफ़ी दिन हो गया है, तो अभी भी कोई एक आध जोड़ा मुझे ऐसा देखने को मिल जाता है कि उनकी क्रॉसिंग हो रही है लेकिन अंडे नहीं आते। भाई 1-2 क्रॉसिंग हो जाती है, मेल कर लेता है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो बिना मटकी के भी भाई क्रॉसिंग हो जाती है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आते हैं अगले सवाल पर। खान, भाई आप मेरे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे रहे हो, फिंच बर्ड्स को कौन सा सॉफ्ट फूड देना चाहिए? देखिए भाई, आपके सवाल का जवाब मैं पिछले 2 वीडियो में दे चुका हूँ, लेकिन आप वीडियो देखते ही नहीं हैं। आप ही नहीं है, काफ़ी सारे भाई ऐसे हैं जो सवाल तो पूछ लेते हैं, कमेंट्स कर देते हैं, लेकिन वीडियो नहीं देखते और वापस अपना सवाल जो है वो रिपीट करते हैं। तो वीडियो ज़रूर देखा करें अगर आपने सवाल पूछा है तो। खैर चलिए, कोई बात नहीं, मैं फिर से आपका जवाब दे देता हूँ। फिंच बर्ड्स को आप एग फूड दे सकते हैं, गर्मी में भी आप एग फूड दे सकते हैं, बॉयल राइस दे सकते हैं, पोहे जो होते हैं पोहे आप दे सकते हैं, पोहों को भिगोकर आप अपने फिंच बर्ड्स को दे सकते हैं। रोटी दे सकते हैं, रात की रोटी आप मॉर्निंग में आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, पत्तेदार सब्जियां, वो अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। जो भी मौसमी जो सब्जियां आती है मौसम में, गर्मियों में जो अभी सब्जियां आ गई, वो आप क्रश करके आप उन्हें दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो भी आप अपने बजीज पेड़्स को भिगे हुए दाने देते हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन उसको देने का तरीका होगा, क्योंकि उनकी जो चोंच होती है वो उनको खा नहीं पाएंगे, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दाने को कूट कर आप अपने फिंच बर्ड्स को देकर ट्राई कर सकते हैं कि वो खाते हैं या नहीं खाते हैं। मैं तो ऐसे ही करता था, तो मेरे फिंच बर्ड्स जो हैं वो भी खा लेते थे। जो भी मैं बजीज को देता था तो वो मैं कूट के डाल देता था। आदित्य आशैनी, भाई मेरे बजीज बर्ड सीख रहे हैं, मैंने टेट्रासाइक्लिन का कोर्स करवाया लेकिन उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ा, आप बताएं कि मैं कौन सी मेडिसिन यूज़ करूं? देखिए भाई, बर्ड्स सीख रहे हैं
तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कूलर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपने बर्ड्स के सेटअप में कूलर को ऑन रखते हैं, कूलर चलाते हैं, तो कोशिश ये किया करें कि उन्हें ठंडी हवाएं डायरेक्ट ना लगें। कूलर को ऐसा सेट करें कि इनडायरेक्ट बर्ड्स के ऊपर हवा जाए और ज़्यादा करीब ना लगाएं कूलर को। अगर कूलर की हवा डायरेक्ट बर्ड्स पे लगेगी तो उससे भी बर्ड्स को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप स्प्रे कर रहे हैं अपने बर्ड्स पर तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से आपके बर्ड जो हैं बीमार हुए हैं, छींक रहे हैं, जिन्हें जुकाम लगा है, कोल्ड हो गया है। अब आप बता रहे हैं कि टेट्रासाइक्लिन का कोर्स करवा दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। चेस्ट एंड कोल्ड मेडिसिन आती है, बच्चों की मेडिसिन है, इंसानों के बच्चों की मेडिसिन है, ह्यूमन मेडिसिन है, ह्यूमन मेडिकल पे आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप ये मेडिसिन ले लीजिए और अपने बर्ड्स को 3 से 4 दिन का कोर्स करवा दीजिए। इसका जो डोज होगा वो, अगर आप 100 ml का पानी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप 1 ml जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। हरप्रीत सिंह, मेरी एक बड़ी मादी है, उसकी चोंच डार्क पिंक से वाइट हो गई है, ऐसा क्यों? और मेल ने उसके साथ बहुत मैटिंग की, प्रॉपर मैटिंग हुई लेकिन उसने अंडे नहीं दिए। मैटिंग होने के बावजूद भी क्या वो बांझ है? सॉफ्ट फूड भी देता हूँ। देखिए भाई, जैसा आप बता रहे हैं कि डार्क पिंक से, तो भाई डार्क पिंक यानी कि वो फीमेल है ही नहीं, वो तो मेल है। फीमेल की नोज़ का कलर जो होता है वो वाइट होता है और मेल का जो होता है वो पिंक होता है, ब्लू होता है। तो आपके पास अगर पिंक कलर का बर्ड था तो इसका मतलब वो मेल था। अब मैटिंग हो रही तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेल भी क्रॉसिंग करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, रोज़ करते हैं। चैनल पे आपको मेरे वीडियो भी मिल जाएगी, 2-3 तरह की आपको वीडियो मिल जाएगी, अलग अलग बर्ड्स की मैंने बना रखी है, जिसमें मेल जो है प्रॉपर तरीके से मैटिंग कर रहे हैं और बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं। तो आपके पास जो फीमेल है दरअसल वो मेल है, फिर भी आप अभी भी आप कह रहे हैं कि वो फीमेल ही है, तो आप उसकी वीडियो या पिक आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर सेंड कीजिएगा। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है मुशीद खान, सर बगीच के फेदर में कीड़े हो गए हैं, सॉल्यूशन बताएं प्लीज़। देखिए, माइट्स की प्रॉब्लम हो गई है, तो देखिए कोई मेडिसिन के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन आप एक तरीका आप ट्राई कर सकते हैं। अपने बर्ड्स को जो है वो नहाने के लिए आप पानी दीजिए, नीम का पानी बनाइए। आप नीम के जो पत्ते आते हैं वो पत्ते लेके आइए, उसको पानी के साथ गर्म कीजिए उन पत्तों को और पानी छान लीजिए, उस पानी को ठंडा कीजिए और वो पानी नहाने के लिए अपने बर्ड्स को दीजिए। आपके सारे बर्ड्स उसमें नहाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वो नीम के पानी से उन्हें नहाने को पानी दें, गर्म कर लें नीम के पानी को, पानी को ठंडा करके फिर आप अपने बर्ड्स को दें। नहाया कैसे जाता है, नहलाया, तो उसके ऊपर भी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। आप बस पानी का बर्तन रख दीजिए, कुछ पत्ते उसमें डाल दीजिएगा तो आराम से वो नहा लेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। बजीज बर्ड्स जोन, हाई, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मेरे पास 3 पेयर बजीज हैं, 2 पेयर ने जोड़ा लगा लिया है और मैटिंग भी कर रहे हैं, 1 पेयर का जोड़ा नहीं लगा है, तो क्या करें? देखिए भाई, ये इशू काफ़ी हमारे भाइयों के पास आता है और बहुत जल्द इसके ऊपर मैं एक वीडियोस भी लेके आऊँगा, क्योंकि छोटे पॉइंट को भी मैं हमेशा ही कवर करता हूँ, लेकिन आपका भी मैं रिप्लाई शॉर्ट में दे देता हूँ यहाँ पर। अगर आपके पास ऐसा हो रहा है तो आप उस जोड़े को निकालिए और अलग किसी केज में आप उनसे, अगर जल्दी ब्रीड लेना चाहते हैं तो उन्हें आप अलग किसी केज में रखिए और वहाँ उनसे ब्रीड लीजिए। अभी वो वहाँ रहेंगे तो हो सकता है कि फिर उनकी मर्ज़ी के हिसाब से चलेगा कब वो जोड़ा बनता है और कब वो ब्रीड करता है। अगर आप वहाँ से निकाल कर अलग पिंजरे में डाल देंगे तो वहाँ पे वो जल्दी सेट हो जाएंगे और वहाँ पे वो ब्रीड कर देंगे। बाकी इस टॉपिक पर ये बहुत सारे भाइयों के पास ऐसा होता है, तो इस पर मैं बहुत जल्द एक डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा और ऐसा क्यों होता है और ऐसा ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो वेट कीजिएगा आप वीडियो का। वैसे अभी आप ये ट्राई कर सकते हैं कि उस जोड़े को आप अलग पिंजरे में डालकर उससे ब्रीड लें। सुमन पाल, मैं एक कॉकटेल का पेयर रखना चाहती हूँ, मुझे एक कॉकटेल के पिंजरे का क्या साइज़ रखना चाहिए और उसके ब्रीडिंग बॉक्स का क्या साइज़ होना चाहिए, मुझे प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं? देखिए, कॉकटेल पेयर्स के एक जोड़े का जो पिंजरे का जो साइज़ होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है 3 बाई 2 का,
3 फीट जो है उसकी लेंथ ले लीजिए आप। लेफ़्ट से राइट की जो लंबाई होगी वो 3 फीट, हाइट होगी वो 2 फीट और गहराई जो होगी वो भी 2 फीट। ये सबसे अच्छा साइज़ है मेरे हिसाब से कॉकटेल पेयर्स का, क्योंकि बड़े पिंजरे में कॉकटेल को फ्लाई को भी मिल जाता है, जिससे कि बर्ड हेल्दी और फिट रहता है। उसका साइज़ भी अच्छा रहता है, उसके फेदर भी जो हैं वो अच्छे से रहते हैं, फेदर ख़राब नहीं होते। छोटे पिंजरा होगा तो फेदर भी बर्ड्स के ख़राब हो गए, बर्ड्स उसमें फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में कॉकटेल पेयर्स की जो ब्यूटीनेस है वो कहीं ना कहीं खो जाती है। तो उसके लिए बड़ा पिंजरा होना ही सही है। जो साइज़ मैंने आपको बताया 3x2 का, तो ये बेस्ट साइज़ है। बात करें कॉकटेल के ब्रीडिंग बॉक्स के साइज़ की, तो कॉकटेल का जो ब्रीडिंग बॉक्स का जो साइज़ है उसकी बॉक्स की जो हाइट है वो 12 इंच उसकी हाइट होनी चाहिए और गहराई जो है अंदर से 12 ये साइज़ होनी चाहिए। 10 इंच गहराई, लेंथ उसकी 10 इंच और हाइट जो है वो 12 इंच। ये होता है कॉकटेल के ब्रीडिंग बॉक्स का साइज़, जहाँ तक मैं समझता हूँ। वैसे अभी तक मैंने कॉकटेल पेयर से बॉक्स में ब्रीडिंग नहीं ली है, तो बॉक्स का अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ साइज़ के बारे में मुझे पता है। तो आप इस साइज़ का बॉक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा कि आने वाले ब्रीडिंग सीज़न में कॉकटेल के लिए ब्रीडिंग बॉक्स भी लगाऊँ और मटकी भी लगाऊँ। अगला सवाल है गैलेक्सी। भाई मेरे पास बजीज पेयर फीमेल है, वो एकदम प्रॉपरली सही से है, पर वो फ्लाई नहीं कर पाती। वो अच्छे से खाती भी है, खेलती भी है, पैर भी है उसका, पर वो फ्लाई नहीं करती। जाली पकड़ के ऊपर नीचे जाती है, मतलब मेरी वजह से कोई कमी नहीं है, बस फ्लाई नहीं कर पाती है। क्या वजह है उसकी? देखिए भाई, फीमेल फ्लाई नहीं कर पा रही है तो सबसे पहले तो ये देखिए कि कहीं उसको चर्बी तो नहीं है, क्योंकि फीमेल्स को जब चर्बी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इस कंडीशन में भी जो है वो फ्लाई नहीं कर पाती और जाली को पकड़ के ही ऊपर जाती है और जाली को पकड़ के ही नीचे आती है। अब अगर चर्बी नहीं है उसके बाद भी ऐसा हो रहा है तो उसकी भी वजह हो सकती है। जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा तभी होता है जब वो फीमेल के फेदर में चोट आ जाती है। ज़रूरी नहीं कि वो चोट आपको नज़र आए, हो सकता है कोई फाइट हुई है, कहीं से कोई फेदर फंस गया हो और उसके फेदर में पेन हो। तो कई बार चोट की वजह से या बर्ड जो है वो बीमार होकर ठीक हुआ हो, उस कंडीशन में भी बर्ड जो है वो उड़ नहीं पाता, क्योंकि उड़ने का जो कॉन्फिडेंस है वो बर्ड खो जाता है। उसे अपने आप पर ही कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि उड़ पाएगा या नहीं उड़ पाएगा। कई बार हल्की सी चोट लगी तो उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि वो पर खोलेगी तो उसको पेन होगा। कई बार हमारे भी कहीं चोट लग जाती है तो वो डर बरकरार रहता है ठीक होने के बाद भी। तो सेम वही फीलिंग्स जो है बर्ड्स में भी आ सकती है। जहाँ तक मुझे लगता है, मैं छोटी छोटी बातों पर काफ़ी जो है वो देखता हूँ बर्ड्स को, और ऐसा होता है। अगर आप नोट करेंगे, जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस बात को कभी नोट कीजिएगा। एक बीमार बर्ड ठीक होगा तो कई बार ऐसा होगा कि वो प्रॉपर उड़ नहीं पाता है। उसकी वजह यही होती है कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि वो उड़ पाएगा या नहीं उड़ पाएगा। तो अगर वो ठीक है आपकी नज़र में, उसको कोई चोट भी नहीं है, कहीं भी नहीं लगी है, चर्बी भी नहीं है, तो उसको आप छोटे पिंजरे में रखिए। छोटे पिंजरे में रखिए, जब वो स्टिक टू स्टिक फ्लाई करेगा, छोटे स्पेस में जब फ्लाई करना शुरू कर देगा तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा और फ्लाई करना खुद ब खुद जो है वो आ जाएगा, फ्लाई करने लग जाएगी। आप ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और आपके साथ ये सब हो रहा है और ये सब करके आप एक्सपीरियंस ले लें तो मेरे साथ ज़रूर इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप मुझे वीडियोस वगैरह दे सकते हैं अपने बर्ड्स की। मोहम्मद शेख, हेलो विजय भाई, पिछले सीज़न में मेरी कॉलोनी में बॉक्स में बच्चों के पंजे सब खराब निकले और मटकी के बच्चे सब ठीक थे, तो क्या इस सीज़न में बॉक्स में लकड़ी का भूसा डाल सकता हूँ? क्या ये बॉक्स हटा दूँ? प्लीज़ रिप्लाई संडे। देखिए भाई, आप बॉक्स में भी ब्रीड लेते हैं और मटकी में भी। बॉक्स के जो बच्चे थे वो ख़राब निकले, जिनके पंजे जो हैं वो ख़राब हो गए, स्प्लिट लेग जिसको बोलते हैं, वो प्रॉब्लम आ रही थी, तो बॉक्स में ये देखने को मिलता है। तो बॉक्स में आपने बुरादा नहीं डाला तो आपको बुरादा डालना चाहिए, क्योंकि बॉक्स की जो सतह होती है काफ़ी जो है वो स्लिप होते हैं वहाँ पर। तो आप जो है उसमें भूसा जो है वो आप लकड़ी का बुरादा वो ज़रूर डालिएगा तो सही रहेगा। मटकी में तो वैसे सही ब्रीड होती है, मेरा एक्सपीरियंस मटकी का ये। बॉक्स का अभी तक मैंने बजरी पैरट्स के लिए बॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया है, तो बिल्कुल आप जो है बुरादा डालकर आप चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आ रही है तो बॉक्स को हटाइए, मटकी का इस्तेमाल कीजिए, सही रहेगा।
तो दोस्तों यही थे आज के सवाल और उम्मीद करता हूँ कि जो जवाब मैंने दिए हैं उससे कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो अपने सवाल दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।